अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कई दिनों पहले हमारे एक भाई ज़ैनुल आबिदीन का सवाल आया था कि हज़रत वहाबिया दयाबना कहते हैं कि मसलक तो चार हैं, ये पांचवा मसलक कहाँ से आ गया। यानी मसलक जो चार हैं, इमाम आज़म का, इमाम शाफ़ई का, इमाम मालिक का, इमाम अहमद इब्न हम्बल का। अब ये पांचवा मसलक आला हज़रत कहाँ से आ गया है। सोचने वाली बात है, लोग सोचते रहते हैं और फिर पूछते भी हैं कि हज़रत ऐसा ऐसा कहा जाता है। तो जी हाँ, हम जवाब भी दिए देते हैं और इसे आप याद भी कर लें ताकि जो इस तरह की बातें कहें ना, उनके मुंह पे आप थोप भी दिया करें। सुनिए, इसका सही जवाब सुनिए और अच्छे अंदाज में इसे समझने की कोशिश करें। मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी अलैहि रहमा जो शारह बुखारी हैं, उनकी किताब फतावा शारह बुखारी जिल्द 3 सफ़ा नंबर 377 का आप मुताला करें, वहीं से अख़ज़ करके मैं ये पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। फरमाते हैं कि मसलक आला हज़रत कोई नया मसलक नहीं है, जी हाँ, बल्कि ये वही मज़हब हक़ है जो हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से लेकर इला यौमिना हाज़ा, हमारे इस दिन तक मुतवारिस चला आ रहा है, यानी विरासत में हमें मिलता हुआ चला आ रहा है। ये वही मसलक है। लिहाजा मसलक आला हज़रत पर चलना दर हकीकत मज़हब हक़ पर चलना है। अब और आपको वाज़ेह करके बता दूं कि ये कोई ऐसा पहली मर्तबा नहीं हुआ है कि सुन्नियों के पहचान के लिए इस तरह के कोई लफ्ज़ का इस्तेमाल किया गया है। सबसे पहले क्या थे, एक तरफ काफिर होते थे, एक तरफ मुसलमान होते थे, तो उनके पहचान के लिए मुसलमान लफ्ज़ काफ़ी था। लेकिन जब फ़िरक़े बनने शुरू हुए, मुअतज़िला फ़िरक़ा पैदा हुआ जिसने अक़ाइद में हेर फेर करने की कोशिश की, तो जानते हैं कि उस वक्त इस्तेमाल हुआ लफ्ज़ अहलुस्सुन्ना वल जमाआ। अहलुस्सुन्ना वल जमाआ, अपने आप को सुन्नी जाहिर किया गया कि ये अहले सुन्नत वल जमात है। उससे पहले तो मुसलमान लफ्ज़ काफ़ी था। इसी तरह जब मुअतज़िलात में से कुछ लोग अपने नाम के आगे अहलुस्सुन्ना वल जमाआ लिखने लगे, तो उस दौर में जिन्होंने इनका रद्द बलीग़ किया, इमाम अशअरी, उनके मानने वालों के नाम के आगे इनके रद्द में अशअरी लिखा जाने लगा। यानी जिनके नाम के आगे अशअरी लिखा जाता तो ये समझा जाता था कि वो सुन्नी है। समझ में आई बात। ऐसे ही और आगे चले आइए आप, और आगे चले आइए। आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वा का जो ज़माना था, ये ज़माना बड़ा पुरफतन था। वहाबियों दयाबनों ने शान रिसालत और शान इलाही में खूब तौहीनें की और तने तनहा इमाम अहमद रज़ा ने उन सब का मुकाबला किया और रद्द बलीग़ किया। लेकिन ज़माना अभी तक अहलुस्सुन्ना वल जमा ही इस्तेमाल किया जाता था, अशअरी इस्तेमाल किया जाता था, इससे पहचान होते थे। लेकिन अब चूँकि शियों के मुकाबिल में सुन्नी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है ना, शियों के मुकाबिल में सुन्नी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, तो अब वहाबी देवबंदी ये जो लोग थे ना, ये भी अपने नाम के आगे सुन्नी लगाने लगे, अहले सुन्ना वल जमा लिखने लगे। तो अब वहाबियों और देवबंदियों से पहचान के लिए इस दौर में भी किसी एक लफ्ज़ की ज़रूरत थी जिससे पहचान लिया जाए कि ये शख्स सुन्नी है। तो इस दौर के उलमा ने इसी मसलक हक़ को मसलक आला हज़रत का नाम दिया और आला हज़रत अलैहि रहमा से जो लोग मोहब्बत करते हैं, उनके अक़ीदे को फॉलो करते हैं, ये पहचान कर लिया जाता है कि ये सुन्नी है, और जो बुग़्ज़ और हसद रखता है, ये पहचान कर लिया जाता है कि ये वहाबी है, देवबंदी है। तो वहाबियों, देवबंदियों, इन सब के मुकाबिल में पहचान के लिए मसलक आला हज़रत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। शियों के मुकाबिल में पहचान के लिए
سنی کا لفظ استعمال کیا گیا، معتزلوں کے پہچان کے مقابل میں اشعری کا لفظ استعمال کیا گیا، کافروں کے مقابل میں مسلمان کا لفظ استعمال کیا گیا۔ تو یہ الگ الگ دور میں الگ اس طرح کے اصطلاحات استعمال کیے جانے لگے۔ بلا شبہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت والرضوان کا مسلک اعلیٰ حضرت جو ہے یہ کوئی پانچواں اور نیا مسلک نہیں ہے، یہ وہی مسلک ہے جو امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل سے ہوتے ہوئے تابعین صحابہ سے مل کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچا ہے۔ تو کوئی نیا مسلک نہیں ہے، لہٰذا وہابیوں دیوبندیوں کے دھوکے میں نہ آئیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت پانچواں مسلک ہے، ہرگز نہیں مسلک ہے پانچواں، یہ وہی مسلک ہے، بس ان وہابیوں اور دیوبندوں کے مقابل میں پہچان کے لیے اس لفظ کا استعمال کیا گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔